Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. कश्मीर का प्राचीन और पौराणिक इतिहास। जब हम कश्मीर बोलते हैं तो उसमें लद्दाख के हिस्से नहीं आते हैं। हम जम्मू और कश्मीर में से कश्मीर के प्राचीन और पौराणिक इतिहास की बात करेंगे, लेकिन इसके इतिहास के कुछ हिस्से जम्मू से भी जुड़ते हैं। कहते हैं कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन राज्य रहा है। जम्मू और कश्मीर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हाल में अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। इस संपूर्ण क्षेत्र पर सबसे पहले जम्बूद्वीप के राजा अग्निग्र का राज ही था। कुछ विद्वान मानते हैं कि पहले इंद्र का ही राज था, हालांकि बाद में यहाँ पर सतयुग में कश्यप ऋषि का राज हो गया। त्रेतायुग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। उनके शासक के अंतर्गत कश्मीर एक जनपद था। हालांकि पौराणिक मत के अनुसार माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर कैस्पियन सागर कश्मीर का प्राचीन नाम था। शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव के गणों की सत्ता थी। कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया। उनकी एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही स्थानों के नाम हैं। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी थी। राजतरंगिनी तथा नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया। इस तरह कश्मीर की घाटी अस्तित्व में आई। हालांकि भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खदियानयार, बारामूला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह कश्मीर में रहने लायक स्थान बने। यह इतिहास कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो ये बिल्कुल गलत है। कब्जा तो पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कर रखा है, जिसे पीओके कहते हैं। महाभारत काल के पूर्व कश्मीर के हिस्से भारत के 16 महाजनपदों में से 3 गांधार, कंबोज और कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। आज के पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र उस काल में भारत का गंधार प्रदेश था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय गंधार में कई छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे अभिसार, तक्षशिला आदि। पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कंबोज महाजनपद का विस्तार कश्मीर से हिंदुकुश तक था। इसके 2 प्रमुख नगर थे, राजपुर और नंदीपुर। राजपुर को आजकल राजौरी कहा जाता है। पाकिस्तान का हजारा जिला भी कंबोज के अंतर्गत ही था। बदख्शां अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत का निकटवर्ती प्रदेश है और पामीर का पठार हिंदुकुश और हिमालय की पहाड़ियों के बीच का स्थान है। जिन स्थानों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, वाखान आदि हैं, उनके नाम संस्कृत और प्राकृत पाली साहित्य में थे। महाभारत काल के पूर्व दक्षिण कुरुओं का राज्य हिंदुकुश के आगे से कश्मीर तक था। बाद में पांचालों पर आक्रमण करके उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। महाभारत काल में कुरुओं का क्षेत्र था मेरठ और थानेश्वर के आसपास का। बौद्ध काल में यह संपूर्ण क्षेत्र कुषाणों के अधीन हो चला था। 3वीं शताब्दी में अशोक कश्मीर में बौद्ध धर्म लेकर आए, जिसे कनिष्क ने और विकसित किया। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में हुनों ने घाटी पर कब्जा कर लिया। 530 ईस्वी में घाटी को फिर से आज़ादी मिली। उसके बाद अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ललितादित्य ने पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत पर शासन किया। उन्हें सबसे प्रसिद्ध हिंदू सम्राट माना जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ। जब तातार आक्रमण से पहले हिंदू शासक सिंह देव चले गए तो ज़ैन उल आबेदीन कश्मीर आया। चाक ने ज़ैन उल आबेदीन के बेटे हैदर शाह को हराया और 1586 में अकबर द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करने तक शासन किया। 1752 उस काल के मुगल बादशाह ने अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली को कश्मीर का अधिकार छोड़ दिया। घाटी पर 67 वर्षों तक पठानों का प्रभुत्व रहा। डोगरा शासक राजा मालदेव ने विभिन्न प्रांतों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को मजबूत किया। 1733 से 1782 तक राजा रणजीत देव ने जम्मू पर शासन किया। महाराजा रणजीत सिंह ने पुरानी डोगरा शाही वंश के वंशज राजा गुलाब सिंह को सौंपने से पहले जमीन पंजाब में मिला ली, जो रणजीत सिंह के राज्यपालों के बीच प्रभावशाली हो गए थे और उन्होंने लगभग पूरे जम्मू प्रांत पर कब्जा कर लिया था। डोगरा राजाओं ने 1947 तक राज्य पर शासन किया, जब महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये था कश्मीर का इतिहास। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।